जब पार्टी में विधायक रहे थे आप, तो आपको थप्पड़ वाले बाबा कहा जाता है, क्यों कहा था? हाँ, वाकई में ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ट्रैक्टर वाला एक किस्सा था कि आप कंपनी बीएसपी में आप कर्मचारी थे, वो छोड़कर आप ट्रैक्टर छुड़ाने जाते हैं भूपेश बघेल जी। अब ये लंबी चर्चा है कि कैसे मैं कांग्रेस में आया। ये तो तमाचा मारता था तो फिर सीधे हो जाते थे, और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं 2 तमाचा मारा हूँ ना, वो लोग आज आदमी बन गए, कई सरपंच भी बन गए। देखिए मैं कौन होता हूँ, मैं तो प्रत्याशी हूँ। एक वक्त रहा था कि आप विजय जैन को लड़ाने के लिए निकलते हैं चुनाव में, और आप खुद चुनाव लड़ने लगते हैं। क्या किस्सा रहा था वो, कि इस बार साहू समाज को लेकर कितना आपसे जुड़ा हुआ है साहू समाज, कितने लोगों से जुड़ पाया? लोकसभा चुनाव जारी 3 दिन बचे हैं। 7 मार्च को छत्तीसगढ़ में हमारे दुर्ग लोकसभा सीट में चुनाव होने जा रहा है। प्रत्याशी बीजेपी से विजय बघेल जी और कांग्रेस से राजेंद्र साहू है। मगर इस वक्त मेरे ठीक बगल में जो शख्सियत बैठे हैं, इनका एक किस्सा ऐसा रहा है कि ये कभी चुनाव में नहीं आना, चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, मगर आज देखिए ये दोबारा सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं हम केपी न्यूज़ में सर। एक किस्सा रहा है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कि 2004 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद आप विधायक बनते हैं, फिर सांसद बनते हैं। एक वक्त रहा था कि आप विजय जैन को लड़ाने के लिए निकलते हैं चुनाव में, और आप खुद चुनाव लड़ने लगते हैं। क्या किस्सा रहा था वो? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था जी। भिलाई चरौदा नगर पालिका का चुनाव था, और उस समय हम लोग मैं संगठन का प्रमुख था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष था जी। तो हम लोग को संगठन के तरफ से विजय जैन जी का नाम प्रस्तावित किए थे। हाँ। मगर जो तात्कालिक मंत्री थे, जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने साफ मनाही कर दी कि मेरे किसको टिकट देना ही नहीं, मैं अपने अनुसार दूंगा, तुमको जो करना है तुम लोग को संगठन वो करो, मैं अपने अनुसार चलूँगा। हाँ। उनका अहंकारी था कि बाद में जब हम लोग उनको खरी खोटी सुनाए, बाहर हुए 13-14 प्रमुख लोग, और उसके बाद निर्णय लिए कि हम विजय जैन को ही निर्दलीय लड़ाया जाए, तो वो मना कर दिए। फिर सब ने मेरे को प्रेशर किया कि आप चुनाव लड़ो, मेरा चुनाव को लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी जी। और उस समय ऐसा हुआ कि शायद ईश्वर को मर्जी थी, किस्मत मुझे मेरी थी कि मैं चुनाव लड़ूं, और चुनाव लड़ा निर्दलीय। हम लोग तो उनको दिखाने के लिए लड़े थे, लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्रेम, इतना इसमें मिला कि वाकई में वहाँ जीत हासिल हुई और नगर पालिका का अध्यक्ष बना। एक किस्सा रहा है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे कबड्डी में, तो कबड्डी के बाद अब आप चुनावी कबड्डी में ज्वाइन हो गए हैं और यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे दाव पेच इस बार खेल रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, खेल जीवन बहुत कुछ सिखाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो खिलाड़ी है वो कभी हताश नहीं होता, परेशान नहीं होता, निराश भी नहीं होता, सतत अपने खेल को निखारते हुए आगे असफलता को भी सिरोधार करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ता है, और वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और मैं खिलाड़ी भावना से हर जीवन को जीता हूँ, चाहे हार जीत से मेरे को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ईश्वर की मर्जी हुई, किस्मत साथ दिया और जनता जनार्दन का प्रेम मिला तो चुनाव में सफलता मिलती है। और कभी कभी बहुत अच्छा वातावरण रहा तो भी किस्मत अगर साथ नहीं है तो सफलता नहीं मिलती, और उससे निराश नहीं होना, आगे जो भी और आगे। कुछ 3 दिन बचे हैं सर अभी चुनाव के लिए, आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं, क्या उत्साह देखने मिल रहा है और क्या आपको उम्मीद लग रही है? वाकई में ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री बना दे, सरकार बना दे उसके लिए नहीं है। लोगों के मन में भाव जागा है, और मोदी जी के जो कार्य करने की पद्धति है और वो जो लोगों से आह्वान करते हैं वो दिल तक जाता है लोगों के। और वाकई में इस दिन की प्रतीक्षा लोगों की थी कि कब वो दिन आएगा और कब हमारे भारतवर्ष की खोई हुई मान सम्मान, स्वाभिमान, मर्यादा फिर से एक बार वापस आएगी और हम स्वाभिमान से विश्व के
शिखर पे पहुंचेंगे। फिर से एक बार भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी, फिर से एक बार भारत विश्वगुरु बनेगा। ये भाव के साथ लोग जो मनसा बनाए थे मोदी जी के नेतृत्व में, वो स्पष्ट दिख रहा है लोगों को। इसलिए मामूली चुनाव नहीं, ये भारत राष्ट्र हित के लिए और देश कैसे आगे बढ़े उसके लिए चुनाव हो रहे हैं। इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है। आपका जो इस बार का 6 लाख पार का जो नारा चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कौन होता हूँ, मैं तो प्रत्याशी हूँ। नारे तो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन लगा रहे हैं, और जिनके मन में संकल्प है, जिनके मन में ये भाव है कि हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ें, ये उनका भाव है। और जनता जनार्दन भी वही नारा दे रहे हैं। इस बार 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, ये वो दे रहे हैं। जो देने वाले, जो करने वाले हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। और ये हमारे लिए आत्मिक खुशी है कि ये रिकॉर्ड दुर्ग लोकसभा पिछले बार बनाई थी और इस बार बनाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, साहू समाज को लेकर काफ़ी सवाल आपसे किए जाते हैं, मगर मेरा एक सवाल है कि इस बार साहू समाज को लेकर कितना आपसे जुड़ा हुआ है साहू समाज, कितने लोगों से जुड़ पाए? साहू समाज से मेरा बहुत आत्मिक संबंध है जी। अब ये राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जो लोग इस तरह के वातावरण फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साहू समाज देशभक्ति की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं और सामूहिकता में वो विश्वास करते हैं। साहू समाज के माननीय ताराचंद साहू जी जो समाज को सींचे, समाज में मेहनत किए, समाज को अपने परिवार के रूप में मानते थे। मैं भी अपने कुर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ और वो मेरे गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु माननीय ताराचंद जी। वो कभी भी समाज को और राजनीति को कंट्रोवर्सी होने नहीं दे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। समाज की जवाबदारी अलग निभाते थे, राजनीति जवाबदारी अलग निभाते थे। और वो तो ऐसे थे जो दुर्ग के जो कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने वाले थे अगर कोई, तो वो माननीय ताराचंद साहू जी रहे। 4 बार वो सांसद रहे। तो वही भाव आज समाज में है और उसी तरह से अभी वातावरण बना। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एक किस्सा रहा है आपका और भूपेश बघेल के बीच का, कि ट्रैक्टर वाला एक किस्सा था कि आप कंपनी बीएसपी में आप कर्मचारी थे, वो छोड़कर आप ट्रैक्टर छुड़ाने जाते हैं भूपेश बघेल जी का। मैं नहीं छोड़ा था, मैं नहीं छुड़ाया, मैं तो फ़ोन किया जी। एक विमल मानकर है कार्यकर्ता अभी भी है, और एक वो कक्कू करके ना सुखदेव सिद्धू, मैं उनको फ़ोन किया। वो जाके गिड़गिड़ा रहे थे इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर उनके भगा दिए कि जाओ फ़ोन है तुम फाइन वाइन पटाओ करके जीआरपी के जी। तब वो मेरे से संपर्क किए और मैंने उनसे कहा कि जाओ विमल और उससे मिल लेना, और उनसे मिले और वो जाके छुड़ाए मेरे कहने पे। अच्छा, तो ये स्थिति थी उस समय। किस्मत है, किस्मत के धनी है, किस्मत साथ दिया, मुख्यमंत्री बन गए। अभी क्या प्रोग्राम है? अभी सब बढ़िया है, चाय बनाएंगे। तो अभी आप चाय वाय बनाएंगे? जब पार्टी में विधायक रहे थे आप, तो आपको थप्पड़ वाले बाबा कहा जाता है, क्यों कहा था? नहीं, थप्पड़ वाले बाबा ये लोग कहते थे, विरोधी लोग। थप्पड़ वाले बाबा पूछ रहे थे कि मैं ऐसे जो शराब पी के कहीं हुल्लड़ कर रहा है, तो बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, हजारों लोग उपस्थित हैं, एक शराबी आया, माहौल ख़राब कर दिया, तो वाकई में मुझे गुस्सा आ जाता था। और मैं दूसरों को बोलता था भैया उसको समझाओ, तो समझाने पे शराबी और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते थे। प्रेम से समझाना उनको समझ में नहीं आता, मैं 2 तमाचा मारता था तो फिर सीधे हो जाते थे। और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं 2 तमाचा मारा हूँ ना, वो लोग आज आदमी बन गए, कई सरपंच भी बन गए और बोलते भैया आपने मुझे सुधार दिया। ऐसा भी बोलने वाले आपको सरल, कर्मठ और सहज व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन एक समय में आप दबंग व्यक्ति भी रहे। देखिए, सरल के लिए सरल और बदमाश के लिए बदमाश। तो गरीब कहावत है ना, सिद्धवा भर सिद्धवा भैया नहीं तो करिया डोमी, ये हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है। कुछ नहीं, तो सीधा भगवान राम भगवान भी उठाए, भगवान राम भी शस्त्र उठाए, भगवान कृष्ण भी शस्त्र उठाए। तो जहाँ गलत होगा वहाँ तो थोड़ा। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल पे? दर्शकों से क्या है, जनता जनार्दन से ये अपील है कि ये चुनाव जो हो रहा है वो महायज्ञ है। ये चुनाव देश के इतिहास बदलने का है। माननीय नरेंद्र मोदी के सुरक्षित हाथों में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और फिर से एक बार विश्वगुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए आप वोट अवश्य डालें, अपने मतों का अधिकार 100% करें, क्योंकि
लोकतंत्र में इतना बड़ा अधिकार जो मिला है, उस अधिकार को आप सब गंवाएं ना और इसका सदुपयोग करें। चाय पे चर्चा कर रहे हैं आप, तो मोदी जी से काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं। मोदी जी तो आदर्श है, लेकिन चाय की चर्चा का एक विशेष महत्व है। घर में हम लोग जब सुबह सुबह जी चाय में बैठते थे, तो चाय पे जब चर्चा होती थी घर में परिवार में, जी बहुत सारी बातों को समावेश होता था उसमें। बच्चे कौन सी स्कूल में है, कब जाएंगे, किसको पुस्तक की कमी है, किसको क्या है, आज क्या सब्जी बनेगा, नौकरी करने जाने के लिए टिफिन तैयार हुआ कि नहीं, बहुत सारी चर्चा होती थी। तो वही भाव जिंदाबाद। अरे एक मिनट बघेल जी, आप 2004 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी में आपके प्रेरणादायक कौन है? एक मिनट थोड़ा सा रुको ना, 2 मिनट रुको ना। 2004 में आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी में आप ज्वाइन करने के लिए आप कहाँ से प्रेरणा लिए थे? देखिए, क्या प्रेरणा रही आप? मेरे पिताजी हमेशा से जनसंघी रहे और मेरे खून में जनसंघ है, और जनसंघ से राष्ट्रहित की जो जनसंघ बनी और सिर्फ देश आगे बढ़े, देश के खोए हुए मान सम्मान स्वाभिमान फिर से वापस आए, इसलिए जनसंघ की स्थापना हुई थी। और मेरे पिताजी उससे प्रभावित थे और पिताजी जनसंघी रहे शुरू से। अब ये लंबी चर्चा है कि कैसे मैं कांग्रेस में आया, ये तो मैं बैठूंगा तो लंबी चर्चा है। मैं ऐसा है कि संयोगवश या दुर्भाग्यवश कांग्रेस में चला गया था, मगर फिर भी वहाँ मुझे संतोष था कि मैं जनहित के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया। कोई मुझे पद मिले उस भाव से नहीं आया था, और आज वही भाव आज भी मेरे मन में है। विजय बघेल जी ने जिन मेरे सारे सवालों के जवाब दिए हैं, आपको ये जवाब कैसे लगे और कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल लिखिए। और मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी आराम से और काफ़ी प्रेम से बैठकर किसी दिन इनसे बातचीत की जाए, क्योंकि इनका जो जीवन है काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो वो वीडियो भी हम आप तक लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।